नमस्कार, मैं पवन कुमार। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में डिजिटल मनी बिटकॉइन आता है। इस टाइम इसकी वैल्यू जीरो थी और अब लाखों में है। क्रिप्टो करेंसी कैसे इतना पॉपुलर हुआ और लोग इससे इतना ट्रस्ट क्यों करने लगे, इन सारे प्रश्नों का आंसर ढूंढने के लिए चलते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में। एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी शॉप को विजिट करते हैं और कुछ पसंद आने पे अपना एटीएम कार्ड कैशियर को देते हैं, कैशियर वहां रखे स्वैप मशीन से कार्ड स्वैप करता है। अब कार्ड मशीन बैंक को रिक्वेस्ट देता है कि क्या इसका अकाउंट है किसी बैंक में, अगर है तो कितने पैसे हैं। बैलेंस मिलते ही आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और उसी टाइम बैंक इस ट्रांजैक्शन को अपने लेजर में एंट्री कर लेता है। इस ट्रबल के लिए बैंक आपसे थोड़े पैसे मंथली एज सर्विस चार्ज करता है। ये तो हुई हमारी डेली बाइंग रूटीन। अब आप ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें बैंक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आप नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट में रखे पैसे के बारे में जाने और आप अंडर सर्विलेंस हों। तो सवाल उठता है कि कौन रखेगा फिर आपके पैसे और लेन देन की जानकारी। आप किसी सिंगल पर्सन पे तो भरोसा नहीं कर सकते। कोई गलती से किया हुआ ट्रांजैक्शन तो बैंक वापस रिफंड कर देता है, पर बिना बैंक वाले जगह आप किसे कंप्लेन करोगे? सिंगल पर्सन को या अपने फ्रेंड को जिसे आपने पैसे दिए थे? मे बी आपका फ्रेंड मुकर जाए, रिस्क है। वेल, मे बी आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं आप पे नहीं। इवन आप एक भी आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, पैसे का मामला है। पर अगर 10,000 लोग साथ आते हैं और कहते हैं यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, वी नो ईच अदर वेरी वेल, तब आप सोचना शुरू करेंगे। लाजमी है कि आप एग्री भी हो सकते हैं ट्रस्ट करने को। तो आइडिया यह है कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एक आदमी नहीं है जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है, बल्कि सेम लेजर की कॉपीज उन 10,000 लोगों में हर एक व्यक्ति के पास होता है। अगर इसमें कोई भी एक सिंगल पर्सन कुछ बाई और सेल करता है बिटकॉइन या कोई भी अन्य करेंसी से, तो सेम टाइम उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इन 10,000 ऑफ बुक्स कीपर के पास इसका इंफॉर्मेशन चला जाता है और सब अपना अपना लेजर सेम टाइम अपडेट कर लेते हैं। है ना कमाल की बात? अब जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और डेटा माइनिंग क्या है। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन से कुछ खरीदना चाहते हैं तो वही सेम स्टेप्स यहां फॉलो करेंगे, पर यहां बैंक नहीं होगा। आप अपने बिटकॉइन को लेके मार्केट या किसी शॉप में जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आई और आप कैश काउंटर पे जाते हैं। आपके पास जो बिटकॉइन डिजिटल फॉर्म में है वो अपने मोबाइल के थ्रू कैशियर को सेंड करते हैं। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बैंक तो है नहीं जो आपके बिटकॉइन को रख रहा है, कैशियर आपके बिटकॉइन को एक्सेप्टिंग प्रोसेस में डालता है। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जो रिक्वेस्ट कैशियर ने डाला है अप्रूवल के लिए, वो सेम टाइम उन सभी 10,000 लोग मतलब बुक कीपर्स के पास रिक्वेस्ट चली जाती है। सारे के सारे बुक कीपर्स काम पे लग जाते हैं कि क्या इस पर्सन के पास कोई बिटकॉइन आईडी है, अगर सही है तो कितने पैसे हैं इसके पास। और जब ये सारे बुक कीपर्स वेरीफाई कर देते हैं कि इसका बिटकॉइन अकाउंट सही है, तो अप्रूवल कैशियर को मिल जाता है और आप अपना सामान बिल के साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस में 10,000 बुक कीपर्स अपना अपना लेजर को अपडेट करते हैं कि पहले कितने पैसे थे और अब कितने बचे हैं आपके पास। ये इतना सिक्योर एंड स्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शन है कि यहाँ कोई भी जाली लेन देन का मतलब ही नहीं बनता। अगर 10,000 लोगों में से किसी एक के मन में भी ख्याल आया कि मैं अपना कॉइन बढ़ा लेता हूँ, तो ये सारे बिटकॉइन बुक कीपर्स को आपके इस चीटिंग के बारे में पता चल जाएगा और रिजेक्टेड हो जाएगा। मतलब आपने तो कॉइन बाय किया ही नहीं, आप खुद से अपने लेजर में इसे $50 कॉइन को बढ़ाकर $100 कर एंट्री कर देते हैं, जबकि इसकी जानकारी और सभी बुक कीपर्स को थी ही नहीं। मतलब आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। सो दिस इज ऑल हाउ बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान से गौर कीजिएगा। ये जो मैं 10,000 लोगों की बात कर रहा था, ये बुक कीपर्स की, ये कोई मुनीम जी नहीं जो चश्मा लगा के बाबूराव की तरफ बैठा है और बही खाते पे लिख रहा हो, बल्कि ये सारे कंप्यूटर्स हैं। मैं तो बस आपको 10,000 कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल दे रहा था, पर ये बुक कीपिंग के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मतलब बहुत सारे। अब तक हमने समझा कि कैसे बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी बिना बैंक के काम करती है और यह कितना सिक्योर है। नाउ वी विल लुक इनटू बिटकॉइन एंड व्हाई इट इज सो पॉपुलर। 9 जन 2009 में ऐसा माना जाता है कि एक
प्रज्यूम्ड पर्सन जो माने अपरिचित, जिनका नाम सातोशी नाकामोटो कहा जाता है, उन्होंने इसे एज ओपन सोर्स डेवलप किया। मतलब अपने एल्गोरिदम एंड कोड को इंटरनेट पे फ्री में डाल दिया। इसके बाद बिटकॉइन के कुछ कंट्रीब्यूटर्स ने इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि आज इसका करंट वैल्यू इंडियन रुपी में लाखों में है। इस ग्राफ को देखिए कैसे बिटकॉइन 2009 से अब तक कितने डॉलर पे पहुंच गया है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये बिटकॉइन की वैल्यू कैसे और कौन बढ़ाता है, जब कोई मीडियरी पर्सन ही नहीं। तो बता दें कि इसका डिमांड एंड सप्लाई इसके वैल्यू को बढ़ाने में मदद करता है। दुनिया में सिर्फ एकलौता बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि ऐसे हजारों कॉइन्स हैं, जैसे इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, तीथर एंड इटसेट्रा। मान लीजिए कि ये कॉइन है और मैंने इसे सतोशी नाकामोटो वाले एल्गोरिदम से अपना क्रिप्टो करेंसी डेवलप किया। इसका मार्केट प्राइस 10 रुपीज रखता हूं। क्या आप इसे खरीदेंगे? नहीं ना। और अगर 1000 लोग इस कॉइन को कंसीडर कर बाई कर लेते हैं, तब आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा क्या, आप शायद इसे खरीद भी लेंगे। तो जितना डिमांड बढ़ेगा उतना इसका सप्लाई बढ़ेगा, और ये मेरा कॉइन 10,000 के बाद 1 लाख लोग इसे बाई कर लेते हैं। हो गया ना मेरा कॉइन पॉपुलर। पर जितना हम सोच रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। इसको मार्केट में ले जाना और इसे डिमांड में लाना काफ़ी कठिन है। इसकी खास बात यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे ट्रांजैक्शन आप लाइव इंटरनेट पे देख सकते हैं। जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं, एक एक सेकंड्स का ट्रांजैक्शन। अब आप सोच रहे हो कि कैसे ये सिक्योर है। फिर तो बता दूं कि यहां पे सिर्फ आप इनक्रिप्टेड अकाउंट आईडी ही देख सकते हैं और कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। पर ये इनक्रिप्टेड आईडी किस व्यक्ति से बिलोंग करता है, ये दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को नहीं पता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एंड डेटा माइनिंग को देखा और परखा। आप अपने सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।